अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक है हमारा 97 मार्केट रेशोज़ पार्ट नंबर 1, जिसमें हम मार्केट एनालिसिस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस इज़ डन थ्रू मार्केट रेशो। ठीक है, रेशोज़, डिफरेंट रेशोज़, क्योंकि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपने देखना होता है मार्केट का, तो इसलिए मार्केट रेशोज़, डिफरेंट रेशोज़ यूज़ होती हैं जो हम पढ़ेंगे। उनको यूज़ करते हुए आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। व्हेन वी यूज़ द टर्म मार्केट इन रेशो एनालिसिस वी मीन द सिक्योरिटी मार्केट और द स्टॉक मार्केट और द प्लेस विच इज़ कॉमनली टर्म्ड एज स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट है, जहाँ से बॉन्ड, शेयर्स वगैरह जो ख़रीदते हैं, यानी प्राइस वगैरह उस पर लगाई जाती है और इस तरह की मार्केट बताई जा रही है। तो यहाँ पर इससे मुराद ये है। फर्स्ट वन है स्टॉक एक्सचेंज की बात की। द स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो हम इन डिटेल प्रीवियस जब मॉड्यूल्स हमने स्टार्टिंग वाले पढ़े थे, जब शेयर्स की बात करते थे, स्टॉक, कॉमन स्टॉक्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स या शेयर्स की बात करे थे, इन डिटेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। द स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज़, बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये शेयर्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज़ दैट इज़ शेयर। इक्विटी सिक्योरिटीज़ की अगर बात करूं जो कि शेयर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जो कि शेयर है, ठीक है, इज़ शेयर्स। और यहाँ पर जब डेप्ट सिक्योरिटीज़ की मैं बात करती हूँ वो क्या है, बॉन्ड्स। ठीक है, हम जब कॉमन और प्रेफर्ड शेयर्स की बात कर रहे थे तो ये ऑलरेडी मैंने बताया था, जब इक्विटी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो शेयर्स होते हैं और जो बॉन्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सॉरी डेप्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स डेप्ट है, इक्विटी नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक आप लोगों को बताया था। और डिफरेंट टाइप्स से ट्रेडेड, यानी वहाँ पर इन सिक्योरिटीज़ की ट्रेड की जाती है, शेयर्स या बॉन्ड्स की ट्रेड की जाती है। सो डूइंग द मार्केट एनालिसिस इज़ रिलेटिंग सम ऑफ द मार्केट अमाउंट्स, सम ऑफ द मार्केट मेजर्स विद दोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताई थी, इनकम स्टेटमेंट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इसके साथ आप क्या है कंपेयर करते हो इसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़ हमारी मार्केट प्राइस। जो है वो मार्केट प्राइस कहते हैं, जस्ट प्राइस यानी वैल्यू किसी भी चीज़ की। द टर्म दैट वी यूज़ विद रेफरेंस टू मार्केट एनालिसिस इज़ द मार्केट प्राइस और जस्ट द प्राइस ऑफ अ शेयर। In it, we see that the price of any bond or share which is present in the stock exchange, यानी stock exchange में किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, उसकी कीमत। It has to know about the market price or the price that this price fluctuates every time, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बढ़ती है या स्टॉक्स जो हैं या शेयर्स जो हैं उनकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो घटती बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, यानी कभी अप होती है, कभी डाउन होती है और सेकंड्स में भी चेंज हो जाती है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, वो लोग खड़े होते हैं और वो स्टॉक्स देख रहे होते हैं, भाई हमारे स्टॉक्स की वैल्यू गिर गई और इस तरह से, तो ये सेकंड्स में काम हो रहा होता है, मिनट्स में काम हो रहा होता है, तो फ्लक्चुएट करती है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। एज द ट्रेडिंग इन द मार्केट डन एंड देन दैट प्राइस गोज अप एंड डाउन विद इट, सो मार्केट प्राइस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिक्स्ड और स्टेबल फॉर 1 ईयर और 1 मंथ, बट इट इज़ समथिंग विच कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड विच कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी चेंज होती रहती है। ये वो नहीं है कि जस्ट फिक्स, जैसे हम टैक्स की बात करते थे या फिर इंटरेस्ट की बात की थी कि आपको एक फ़िक्स रेट मिलता है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो चेंज होती रहती है। आप लोगों को प्राइस, मार्केट प्राइस का चीज़ें तो लेते हो ना, मैं स्टॉक या शेयर की बात ना भी करूं तो आप लोगों को पता है कैसे चेंज होती हैं चीज़ें। तो स्टॉक की जब बात करूं, मार्केट में बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। ठीक है, जो चेंज होती रहती है प्राइस, ठीक है, स्टेबल नहीं होती, फिक्स नहीं होती कि हर वक्त फिक्स ही रहे, नो। सम फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट एंड हैंस चेंज दिस मार्केट प्राइस। क्या क्या चीज़ है? फर्स्ट है बुक वैल्यू। The market price of a share or a security is actually the reflection of book value.
अगर कहें तो आप देखें बुक वैल्यू कोई भी प्राइस कब होगी आपकी सेट, जब बुक वैल्यू इज एक्चुअली दैट वैल्यू ऑफ एन शेयर विच हैज़ रिटर्न इन अकाउंटिंग बुक्स, यानी अकाउंटिंग बुक्स में लिखी जाती है कि इसकी प्राइस ये है, एंड दैट वैल्यू शोज दैट इन दिस कंपनी हाउ मच अमाउंट ऑफ एसेट्स अवेलेबल अगेंस्ट एवरी शेयर दैट दिस कंपनी हैज़ इशूड। अच्छा, जस्ट अगर शेयर या किसी की बात करूँ ना, एक पीस ऑफ पेपर है, यानी एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक इसके अगेंस्ट उसके कोई वैल्यू की कोई चीज़ ना रख ली जाए अपने पास। सपोज करो मैं कोई चीज़ आपसे लेती हूँ तो मैं इसके बदले आपके पास कोई चीज़ रखवाती हूँ, उतनी ही चीज़ उतनी ही कीमत की कोई चीज़ आपके पास रखवाऊँगी जितने की मैं आपसे कोई चीज़ ले रही हूँ। जैसे गिरवी वगैरह मॉर्गेज आई थिंक है तो उसको रखवाते हैं, लीजिंग वगैरह हो गई तो आप फिक्स एक रख देते हो। तो अगर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं रखोगे, कुछ नहीं है उस वैल्यू का, तो वो पीस ऑफ पेपर है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पैसे भी इसी तरह से होते हैं। पैसे देखिए कागज़ के टुकड़े हैं, अगर छापना चाहो प्रिंट करते जाओ, जितने प्रिंट करने हैं करने, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ रखनी होती है उतनी ही वैल्यू की। अगर नहीं रखते तो आप पैसे यानी कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये हाउ मच अमाउंट ऑफ एसेट्स, कितने एसेट्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट एवरी शेयर, यानी एक एक शेयर, यानी जो भी वो इशू कर रहा है, कंपनी इशू कर रही है, दे रही है किसी को शेयर, तो उसके अगेंस्ट, उसके मुकाबले में, यानी उसके हिस्से के, उसके बजाय या फिर उसकी जगह पर कितने एसेट्स उसके पास मौजूद हैं, एंड दैट बिकम द बेसिस फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर। ये डिसाइड करती है कि शेयर की वैल्यू क्या है। Share is actually a piece of paper and its value is determined on the basis of that this company has how much amount or value of asset against this piece of paper। मैंने अभी बताया इस पेपर के मुकाबले में अगेंस्ट कह लो इसकी जगह पर अल्टरनेटिव में वो कितने एसेट्स रखती है, वो उतने वैल्यू के एसेट्स होंगे तो ठीक है। अगर एसेट्स नहीं हैं तो उस पैसे की वैल्यू भी नहीं है तब तक जब तक उसी की उतनी ही वैल्यू की आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इफ़ देयर विल बी मोर अमाउंट और वैल्यू ऑफ एसेट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट वन शेयर देन इट्स बुक वैल्यू विल बी मोर एंड एज अ रिजल्ट इट्स मार्केट प्राइस विल ऑल्सो बी हाई। अगर उसके पास यानी आपके 10 रुपये का, ये 100 रुपये का, 500 का नोट कहती हूँ, 500 का नोट है तो 500 के नोट की जगह पर आपको उतनी ही चीज़ की कोई वैल्यू की कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जो इशू कर रही है कंपनी उसके पास होनी चाहिए। अगर तो उतनी है चलो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा है तो क्या है, मार्केट प्राइस उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर कम है तो मार्केट प्राइस भी उसकी कम होगी। Next factor is growth. The market price is also dependent upon future growth, meaning that if any shareholders see that any company has a potential to grow, increase, enhance its size or profit, then by considering this, the market price of that share also increases. यानी वो देखेगी कि कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना ग्रो करती है या अपना प्रॉफिट कितना बढ़ाती है, तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए उस शेयर की जो कंपनी इशू कर रही है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, मार्केट प्राइस। सम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, पॉलिटिकल कंडीशंस, सोशल कंडीशन, मनी सप्लाई, लॉ ऑर्डर्स, इंटरनेशनल सिनेरियोज, एंड ऑल दिस एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। हो सकता है आप ज़्यादा ना कर सकते हो, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, कुछ आपकी बिजनेस की कंडीशन देखते हुए, यानी बाहर क्या इकोनॉमिक कंडीशंस जा रही हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या जा रही हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए आप इसकी मार्केट जो प्राइस है किसी भी शेयर की, किसी भी स्टॉक की या बॉन्ड की, आप इसको डिसाइड करते हो। earnings, the earnings or the profit of a company also affect the market price of the company shares or bonds, यानी कितनी अर्निंग करी है कंपनी की, अर्निंग कितनी है। नेक्स्ट डिविडेंड है, द डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस मॉड्यूल्स में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट एनी कंपनी गिव्स मोर डिविडेंड एंड इट इज़ सीन दैट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज़ हाई ऑफ दैट कंपनी, अदरवाइज इट इज़ लो। यानी ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी ज़्यादा होगी, अदरवाइज ये कम होगी अगर कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कम प्रॉफिट अर्निंग होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है यील्ड का टॉपिक। यील्ड का टॉपिक है द यील्ड इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू रिटर्न, मीनिंग दैट विथ लिंक रिटर्न विद करंट मार्केट वैल्यू ऑफ और इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेट, यानी अपनी मार्केट वैल्यू जो करंट है उसके साथ रिटर्न को लिंक करते हैं, जो हमारा रिटर्न होता है, देन वी कॉल इट यील्ड, यानी हमारी यील्ड निकलती है। It means that any profit is how much percent of any my current value of investment, यानी जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसका कितने परसेंट है मेरा प्रॉफिट। द मार्केट प्राइस स्टार्ट्स टू इंक्रीज वेयर यील्ड इज़ हाई, जहाँ पर यील्ड हाई होगी, यानी मैं जितना ज़्यादा परसेंट अपनी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँगी तो मेरी यील्ड ज़्यादा होगी, यानी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी यील्ड लेस है, कम है, यानी मेरी परसेंटेज जो प्रॉफिट अर्निंग की है वो कम है, तो वो क्या होगी, जो मार्केट प्राइस है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव टू सी द मार्केट एनालिसिस रेशोज़। दीज रेशोज़ used to do market analysis which are earning per share। और आज जो हम ये रेशोज़ पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन रेशोज़ को एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे, इनके फॉर्मूलाज। सो फर्स्ट रेशो इज़ अर्निंग पर शेयर, EPS रेशो। इट मीन्स द अर्निंग पर शेयर, नेम से ही पता चल रहा है पर शेयर कितनी अर्निंग है। इट मीन्स दैट अ कंपनी हैज़ इशूड अ शेयर एंड हाउ मच प्रॉफिट इट हैज़ अर्नड अगेंस्ट दिस शेयर, यानी उसने एक शेयर, पर शेयर की, पर का मतलब एक शेयर इशू किया है और उस एक शेयर के अगेंस्ट वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। दिस इज़ प्रॉफिट पर शेयर, इसे प्रॉफिट पर शेयर या फिर अर्निंग पर शेयर रेशो भी कहते हैं। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट अमाउंट विच वी गेट, मीनिंग दैट इट्स आंसर विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये एक एब्सोल्यूट अमाउंट है, ये जो क्योंकि रिलेटिव परसेंटेज में होती है, एब्सोल्यूट अमाउंट परसेंटेज में नहीं होती, तो ये जस्ट आपको नंबर, जैसे मैं अगर कहूँ सपोज इफ़ इट इज़ 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़, देन दीज रुपीज़ आर नॉट द परसेंटेज बट इट इज़ एन एब्सोल्यूट अमाउंट, बट इट इज़ कैलकुलेटेड बाई यूजिंग अ फॉर्मूला। तो हमने कहा था रिलेट करने का, रिलेटिव जो वैल्यूज़ हैं उनको रिलेट करना होता है, बट ये एब्सोल्यूट है, आप जैसे रुपीज़ हैं एज इट इज़ बताओगे, परसेंटेज में नहीं करोगे, बट इसको कैलकुलेट फॉर्मूला के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड पर शेयर, जैसे अर्निंग पर शेयर की बात हो रही थी कि अर्निंग कितनी करती है कंपनी, इसी तरह से यहाँ पर है कि वो डिविडेंड कितना पे करती है, यानी प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है पर शेयर। After calculating the earning per share, we also calculate the dividend per share, meaning that a company has issued how many dividend against one share which it has issued. As the dividend will be high, then the amount of our dividend per share will also be high. यानी वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उतना ही ये रेशो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड पे आउट, DPO। The dividend payout is actually a ratio which is calculated by dividing the dividend per share with earning per share। यानी ऊपर जो मैंने earning per share और जो dividend per share किया, dividend per share क्या था, कितना कंपनी कितना dividend डिस्ट्रीब्यूट करती है पर शेयर, यानी जो इशू एक करती है शेयर उसके अगेंस्ट, और अर्निंग पर शेयर क्या थी, जो एक शेयर इशू करती है कंपनी उसके अगेंस्ट वो कितनी अर्निंग करती है। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास डिविडेंड पे आउट आता है। व्हेन वी डिवाइड EPS यानी अर्निंग पर शेयर विद DPS यानी डिविडेंड पर शेयर, देन वी गेट द परसेंटेज विच आर पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम दोज अर्निंग्स, यानी डिविडेंड की फॉर्म में पे किया जाता है, इसलिए इसे डिविडेंड पे आउट रेशो भी कहते हैं। सो इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग्स पर शेयर। नेक्स्ट रेशो इज़ रिटेंशन रेशो। रिटेंशन के बारे में भी प्रीवियस मॉड्यूल्स में बल्कि हमने पढ़ा था। द प्रॉफिट विच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स, इट कैन ईदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और इट कैन बी रिटेन्ड एज रिटेन्ड अर्निंग एंड री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सो दैट प्रॉफिट विच अ कंपनी रिटेन्ड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड एंड री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हुज रेशो वी कॉल रिटेंशन रेशो। यानी प्रॉफिट 2 टाइप्स के होते हैं, जब कंपनी या बिजनेस अर्न करता है
है, एक प्रॉफिट वो होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और एक साइड ये होती है कि वो कुछ प्रॉफिट है वो रिटेन कर लेती है, यानी अपने पास रखती है, जिसे वो री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में और फर्दर प्रॉफिट अर्न करती है। वो प्रॉफिट जिसे कंपनी रिटेन करती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती एज डिविडेंड, तो और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशो। If divided dividend ratio will be more than retention ratio, dividend यानी जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिटेंशन रेशो बढ़ेगी, will be less, सॉरी देखें, डिविडेंड रेशो क्या है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड यानी एज प्रॉफिट, और यहाँ पर रिटेंशन में क्या होता है, कितना वो अपने पास रिटेन करती है कंपनी। तो डिविडेंड रेशो यानी वो कितना डिवाइड करती है, अगर वो डिवाइड ज़्यादा करेगी तो रिटेंशन रेशो यानी रिटेन कम करेगी। इसी तरह से अगर वो रिटेन ज़्यादा करती है तो डिविडेंड रेशो यानी डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कम करेगी, सॉरी डिवाइड प्रॉफिट कम करेगी। तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट इज़ अर्निंग यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड। मैंने यील्ड की आपको बता दी कि कितने परसेंट अगर कंपेयर करना है, मैंने यहाँ पर वही पेस्ट कर दिया है कि प्रॉफिट हमारा जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसका कितने परसेंट है। तो इफ़ वी रिलेट अर्निंग विद यील्ड यानी अर्निंग को अगर मैं यील्ड से रिलेट करती हूँ तो उसे अर्निंग यील्ड कहते हैं, और अगर मैं परसेंटेज, क्योंकि मैंने यहाँ पर बात की थी टोटल इन्वेस्टमेंट की, यानी मेरी करंट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू उससे कितने परसेंट है, लेकिन अगर मैं देखूँ अर्निंग से रिलेटेड करूँ कि कितने परसेंट है या डिविडेंड से कितने परसेंट है, तो उसे मैं कहूँगी अर्निंग यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड कहूँगी। मार्केट वैल्यू, the market value is nothing but the market price, meaning that what is the value of any security or stock or share in the market and that is the price of that security in the market, यानी just जो price है उसे हम क्या कहते हैं, market value। नेक्स्ट इज़ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू की बात ऊपर भी की थी हमने। तो बुक वैल्यू इज़ एक्चुअली एन अमाउंट विच इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द शेयर होल्डर्स इक्विटी विद द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिन्हें इशू किया गया है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो इशू किए गए हैं, तो हम क्या है इक्विटी को जब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और मैं ये जो फार्मूलाज में हाईलाइट भी कर रही हूँ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करेंगे, फार्मूलाज देखेंगे भी सही और एग्जांपल्स में भी करेंगे, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड टोटल, जब डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से या उन शेयर से जो इशू कर दिए गए हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एक शेयर की बुक वैल्यू है। ये फॉर्मूला बता दिया आपको। मोर विल बी द बुक वैल्यू, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी दैट शेयर एंड मोर विल बी द वर्थ ऑफ दैट शेयर इन द मार्केट, यानी बुक वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी से करेंगे ना जो कर दिए इशू। Next is book value to market value to book value. The book value actually represents the value of assets held by the company against each security and each bond या फिर each stock या each share के against जितनी जो value है assets की वो represent होती है book value के थ्रू, यानी book value represent करती है। and इसी तरह से हम market value to book value ratio भी calculate कर सकते हैं, जो कि हम research वगैरह में या different types analysis में use करते हैं, और इस रेशो में हम मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज़ प्राइस अर्निंग रेशो। इन दिस रेशो वी डिवाइड द प्राइस पर शेयर विद द अर्निंग पर शेयर वैल्यू, यानी इसको डिवाइड करते हैं। सो द मार्केट प्राइस इज डिवाइडेड बाय, यानी मार्केट प्राइस को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर EPS जो हमने किया था, जो मैं अभी प्रीवियस पेज पर बता चुकी हूँ अर्निंग पर शेयर रेशो का, टू गेट प्राइस अर्निंग रेशो आपके पास आ जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।